खिलाती बल खाती, बच्चों संग बच्ची बन जाती। कभी फुटबॉल खेलती तो कभी शतरंज की बाजी लगाती। पौधों से प्यार करती और घर को हरा भरा बनाती। कभी संस्कारी बन जाती तो कभी रसोई में स्वादिष्ट खाना बनाती। ये है टीवी की सर्वगुण संपन्न वसुधा की चाची सास, जो सीरियल में भले ही कानाफूसी करती हो, वसुधा पे हर वक्त नजर रखती हो, लेकिन रियल लाइफ में मीनल बाल बिल्कुल ऑपोजिट है। आज मीनल को मिली है शूटिंग से छुट्टी, यानी आज इन्हें मिले हैं फुर्सत के पल परिवार संग बिताने के लिए और फुल एंजॉय करने के लिए। ऐसे में सास, बहू और बेटियां भी पहुंच गया है मीनल से मुलाकात करने और जानने इनकी रियल जिंदगानी। आज पूरा दिन सास बहू और बेटियां उनके साथ है, तो चलिए जानते हैं कि आज क्या कुछ करने वाली है मीनल। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय होम एक्चुअली। और आज हम हमारा घर दिखाने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हमारी बिल्डिंग में जो सोसाइटी का एक मंदिर बनाया गया है। और इस मंदिर की खासियत यह है कि ये हम्पी जो मंदिर होते हैं ना, उसी की तरह बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं, तो हम मंदिर से शुरुआत करेंगे, भगवान जी से प्रार्थना करेंगे और अपना सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। सो कितना आस्था रखती हैं आप भगवान में, और कितना डेली आपका पूजा हो पाता है, कितना रिचुअल फॉलो करती है आप? डेली तो पूजा नहीं होती है, लेकिन हाँ, मैं भगवान जी को बहुत मानती हूँ। कुछ भी हो जाए ना, मैं उनसे बहुत बार मतलब गप्पे लड़ाती हूँ। कुछ भी हो जाए, अगर कुछ मैं डिप्रेस भी हूँ या फिर मैं खुश भी हूँ, फिर भी मैं उनसे शेयर करती हूँ। और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं जो भी हूँ या मुझे जो कुछ भी मिल रहा है, वो उन्हीं की कृपा है। तो चलिए पूजा से शुरुआत करते हैं दिन की। प्लीज़। मीनल के दिन की शुरुआत होती है ऊपर वाले का नाम लेने के साथ। ऐसे में मीनल की सोसाइटी में है बहुत बड़ा मंदिर, जहाँ पर मीनल हर दिन जाती हैं और सुबह सुबह उन्हें प्रणाम करती हैं। और आज भी वो सास, बहू और बेटियां संग पहुँच गई हैं सबसे पहले उसी मंदिर में। और देखिए कैसे नतमस्तक होकर वो कर रही हैं भगवान को धन्यवाद। जो हम दिन भर भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, एक सुकून सा है जब हम भगवान जी के प्रति हम नतमस्तक होते हैं और उनकी प्रार्थना करते हैं। मैं ऐसा मानती हूँ कि हमारे जो सनातन धर्म है या हिंदू धर्म है, उनकी जो बुक है, कोई भी, इट्स अ साइकोलॉजिकल बुक। आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, उसी में आपको सारे उत्तर भी मिल जाएंगे। तो बस आस्था और विश्वास रखना ज़रूरी होता है।
तो सब कुछ सही मायने में सही हो जाता है, सिंपल हो जाता है। मैं सबसे ज़्यादा बाप्पा को मानती हूँ, गणपति बाप्पा जी आराध्य दैवत है मेरे, और मेरे गुरु है स्वामी समर्थ जी अक्कलकोट के। उन्हें मैं इसलिए मानती हूँ क्योंकि एक तो संकट में जो सबसे ज़्यादा हम लोग जिस पर विश्वास रख सकते हैं और जो हमारी मदद करते हैं वो है बाप्पा। और दूसरे भिऊ नकोस मी तुझ्या पाठीशी, मतलब तू डर मत, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं तेरे पीछे हूँ, ये बोलने वाले स्वामी समर्थ। और जो हर बार मुझे हर बार वो कुछ भी हो जाए मेरे लाइफ में वो दौड़े चले आते हैं, और ये प्रचिति मेरे पास है, इसलिए मैं उन्हें मानती हूँ। वैसे देखे जाए तो मैं कुछ मांगती नहीं हूँ, मैं ऐसा मानती हूँ कि भगवान जी खुद ही हमें उसी कैटेगरी में डाल देते हैं या उस जगह पे रख देते हैं जहाँ पे हम लोग फिक्स बैठते हैं या जहाँ पे हम लोग करेक्ट बैठते हैं। तो इसलिए मांगने से अच्छा वही इतना दे देते हैं कि क्या ही मांगे। सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची हो उटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ति। तो मंदिर में तो पूजा कर ली हमने, आपने मेरा प्यारा सा मंदिर तो देख लिया, तो अब चलिए मेरे घर, आइए। भाई जोरदार घंटियां बजाकर मीनल ने भगवान को गुड मॉर्निंग तो बोल दिया और अब सीधा पहुंच गई हैं अपने घर। और देखिए कैसे सास बहू और बेटियां को करा रही हैं अपने घर की सैर। भाई मीनल ना सिर्फ एक्टिंग में माहिर हैं, बल्कि वो तो एक वाकई सच्ची कलाकार हैं, और ये कलाकारी उनके घर के साथ सजावट में साफ साफ नजर आ रही है। आपका स्वागत है मेरे घर में, वेलकम टू माय होम। आइए। आप देख सकते हो कि इस एंट्रेंस में एक खूबसूरत सी पेंटिंग लगी है जो कि एक छोटी बच्ची की है, और ये बच्ची हमें मिली थी एक एग्जीबिशन में, तो बस उसे उठा के ले आए और उसे यहाँ पे टांग दिया है हमने। और उसी तरह ये जो है हमने ऑनलाइन मंगाया था अभी, बस इस पेंटिंग के नीचे दरवाज़ा खोलने के बाद अगर कुछ दिखे एलिगेंट सा, तो इसलिए ये ख़रीदा था। और प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, इसलिए उस पर एक प्लांट भी रखा हुआ है। और ये गणेश जी हमारे, जिसमें दिए के लिए भी है, दिया भी लगाते हैं हम इसमें, और बहुत ही अच्छा लुक देता है। आने के बाद एकदम अच्छा लगता है, हैप्पी लगता है इसकी वजह से। आप देख सकते हो ऊपर ये जो घड़ी है एलिफेंट वाली घड़ी है, जो कि हमें वक्त दिखाने के लिए, और गणेश जी ही है वहाँ पे, आप देख सकते हैं, है ना। तो गणेश भगवान जी तो बस मेरे इर्द गिर्द यहाँ वहाँ मेरे आजू बाजू सब जगह पे रहते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये भी एक अच्छा सा पीस मुझे मिला था जो लेके आई हूँ। फिर ये कृष्ण भगवान जी है, इसे कहते हैं गजलक्ष्मी, और शाम को ये बस दिए सब हम लगा देते हैं इनके सामने। ये भी मेरे खूबसूरत से गणेश जी, ये 21 कैरेट के हैं बाय द वे। उसके साइड में एक कॉर्नर पीस लगा हुआ है। फूल मुझे बहुत पसंद है, तो बस फूलों से और इसमें ही सजाया हुआ है। ऊपर आप देख सकते हैं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जो कोई भी मेरे घर में आएगा और सोफ़ा सेट पे बैठ जाएगा, उसे बस पॉजिटिव और पॉजिटिव वाइब ही मिले, बस इतना ही मेरा कहना होता है। ये देख सकते हैं, ये भी एग्जीबिशन से लिया हुआ है, और बहुत राजस्थानी लुक है। जैसे मैं अभी सारिका सिंह चौहान हूँ, राजस्थान की हूँ, तो बस मैं इसे अब ये कर रही हूँ, रिलेट कर रही हूँ, लेकिन ये पुराना है, बहुत पहले लिया हुआ है। और ये है मेरा सिटिंग एरिया, बहुत कंफर्टेबल, और यहाँ पे बैठ के हम लोग टीवी देखते हैं, हम फैमिली रोज़ शाम यहाँ बैठते हैं और बस एंजॉय करते हैं। आगे आपको दिखाऊँ तो ये पीस मैंने खुद अपने हाथों से बनाया हुआ है। इसे लिपन आर्ट कहा जाता है,
और जो मड होती है उसे बेल के उस पे लगा के, ये पूरा डिज़ाइन ये सब मैंने किया हुआ है अपने ही इससे, और MDF बोर्ड पे बना के बनाया हुआ है। और इसे बनाने के लिए मुझे तकरीबन 60 घंटे लगे हैं। मेरा शूट जब नहीं रहता था तब मैं 12-12 घंटे एक साथ बैठ के इसे बनाती थी। एक्चुअली देखा जाए तो 60 घंटा मतलब आपको लगा होगा कि 6 दिन या 7 दिन में बन चुका होगा, लेकिन नहीं नहीं नहीं, मेरा शूट था। जब शूट को छुट्टी मिलती थी या तो फिर मैं जल्दी आती थी, मैं कुछ नहीं करती थी, बस ये लेके बैठ जाती थी। और इसे तकरीबन 1.5 महीना लगा है मुझे बनाने के लिए, ये कंप्लीट हुआ है। एक्चुअली गजलक्ष्मी बोलते हैं इसे, जो कि एक पवित्र सिंबल है अगेन। और ये जो कमल है गजलक्ष्मी के लिए ही यूज़ होते हैं। मतलब आप देखे जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर 8 कमल मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। इवन आप देखें तो मुझे फ्लावर्स की मुझे बहुत अच्छे लगते हैं फ्लावर्स और प्लांट्स वगैरह सब। ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है, नेचर बहुत अच्छा लगता है, उसके बहुत करीब हूँ मैं। तो बस मैंने ये सब फ्लावर्स जैसा ही उसे एक लुक दिया हुआ है। मेरे घर में मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो मैं आपको दिखाऊंगी। आइए, ये मेरा झूला। वाओ! शाम को जब सनसेट हो जाता है, धीमी धीमी सी लाइट रहती है, तो बस मैं इसमें रहती हूँ, झूलती रहती हूँ, एकदम गाना लगाती हूँ। सुकून वाला जो कॉर्नर बोलते हैं ना, तो ये कॉर्नर मेरा सुकून वाला है। यहाँ पे मुझे पता नहीं, मैं बैठती हूँ, बस लेट जाती हूँ, गाना सुनती हूँ और खो जाती हूँ दुनिया में, किसी पता नहीं। मीनल ने अपना फेवरेट कॉर्नर तो दिखाया ही, जहाँ पर वो इत्मीनान से बैठकर चैन की सांस लेती हैं, कभी कॉफी पीती हैं तो कभी किताबें पढ़ती हैं। लेकिन ये कॉर्नर इनके लिए और भी खास है, क्योंकि यहाँ पर हैं इनके प्यारे प्यारे पौधे, जो इन्हें जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। हर दिन ये उन्हें भी गुड मॉर्निंग कहती हैं और देती हैं सभी पौधों को पानी। ऐसे में आज मीनल अपने सभी पौधों से मुलाकात करवा रही हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है और मेरे घर में बहुत सारे पेड़ हैं। आइए दिखाती हूँ आपको। ये है फ्लोबोरिया, ये प्लांट, जिसके ये जो है ना फूल, ये बहुत देर लगती है, लेकिन एक बार आए तो वो अच्छे से दिखाई दे। मतलब कैक्टस प्लांट है ये एक, लेकिन बहुत बेहतरीन और ब्यूटीफुल है। फिर ये है मधुकामिनी, जिसकी स्मेल बहुत ही अच्छी है, प्यारी है। फिर ये है प्लुबैंगो, ये फ्रॉग है, ठीक है। और इसमें मैंने ऐसे पेड़ लगाया कि जैसे कि उसके बाल जैसे मेरे बाल हैं। करली करली, मराठी में उसे झिपरिया बोलते हैं, तो मैंने इसका नाम झिपरू रखा है क्योंकि इसके बाल ऐसे हैं और ये मैंने जानबूझ के किया है। ये मेरा सबसे क्यूट और प्यारा वाला है। ये जासवंत गणपति बाप्पा जी को जो हम लोग अर्पित करते हैं वो है फूल यहाँ पे। ये अबोली, ये देखिए कितना क्यूट कलर है ना। और इसे हर महीने खाद डालना पड़ता है और इसकी मशागत करनी पड़ती है, जो कि मैंने अपॉइंट भी किए हैं, किसी को दिया भी है, अपॉइंट भी किया है। और मैं खुद भी जब भी मुझे छुट्टी मिलती है मैं करती रहती हूँ। तो अभी आज तो छुट्टी है तो इनकी देखभाल करना ज़रूरी है ना।
ड्राइंग रूम और बालकनी के दर्शन तो हो गए, अब बारी है मीनल के घर के बाकी कमरों को देखने की। सबसे पहले चलेंगे मीनल के बेटे राजा के कमरे में, जहाँ पर वो पढ़ाई करते हैं। और आज तो मीनल बहुत खुश है क्योंकि आज इनके घर में भांजा और भांजी भी आए हैं। ये भी एक कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं किया है। बास्केट का ये लुक एक एलिगेंट लुक आए और अच्छा भी लगे, एक ट्रेडिशनल लुक भी हो इसमें, इसीलिए हमने एक बास्केट का सीलिंग लैंप लगाए हुए हैं, जो कि एक अच्छा, ये भी एक क्लिपन आर्ट है, ये भी मैंने बनाया था, ये सबसे पहला वाला है। और इसके बाद मैं उस पर कूदी हूँ। ये स्टडी रूम आप बोल सकते हो। सॉरी, थोड़ा सा बेटे ने ये कर दिया है, उसकी एग्ज़ाम भी है, तो ये यहाँ पे स्टडी करता है। और उसकी ये रूम है, बहुत उसने जैसी रखी है हमने वैसी ही रखी है। उसने जो पेंटिंग बनाया है, उसने जो कुछ भी किया है, उसे हमने मिटाया भी नहीं है, हमने वैसे ही रखा है उसे। और ये हमारा छोटा सा फ़िश टैंक है, गोल्ड फिश वगैरह, फ़िश भी अच्छे लगते हैं, तो ये सारे हैं इसमें छोटे छोटे। ये वो मेरा बेटा जब छोटा था तो ये कार हमने ली थी उसे, लेकिन वो अभी तक है, चलाता नहीं है, ऐसी ही पड़ी है, लेकिन हाँ है। तो आपने जो देखा है ये जो पेंटिंग वगैरह की है, इसके पीछे कौन शैतान है उन्हें इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। आ जाओ, कम ऑन। ये मेरा बेटा जय से हाय। हेलो। और बताओ कि ये जो पेंटिंग करता है तू वॉल पे, इससे मम्मा गुस्सा होती है? हाँ। और फिर भी नहीं मानता? तो क्यों करता है ऐसा, क्यों करता? अच्छा लगता है। जैसे मैंने कहा कि मैंने ये एक मेमोरी की तरह रखा है, तो इसे मिटाया भी नहीं है। और ये दोनों मेरे भाई की ये लड़की है श्रेया, से हाय। हेलो। और ये स्वयं। हाय। स्वयं बहुत शैतान है, बोलता कम है लेकिन बहुत शैतान है। तो जय के साथ साथ इन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है इसमें, और इन्होंने भी ये सब बनाया हुआ है। कैसा लगता है जब आप ये बनाते हो? अच्छा, मतलब बचपन में किया था बहुत बार, अभी तो मन नहीं होता है। तो अभी कुछ कह नहीं सकते। मेरा बेटा बहुत शांत है। लेकिन मैं शैतान हूँ और मैं इतनी पागल की तरह हरकतें करती हूँ। वो बहुत मम्मा क्या कर रही है, मम्मा चुप बैठो, मम्मा कोई देख लेगा, ऐसा चलता है। कोई भी गाना चला जाए तो मैं पागलों की तरह उसके सामने डांस करूँगी, है ना? तुझे कैसा फील होता है बेबू? एम्बेरेस्ड। बच्चों की गैंग से तो मैंने आपको मिलवा दिया है, अब बाकी का घर भी देख ले, आइए। ये है कृष्ण जी की एक प्रतिमा। जब मेन डोर खुलता है तो सबसे पहले अगर कुछ दिखता है मेरे घर में तो ये है। एक्चुअली ये देखा जाए तो सबसे लास्ट वॉल है, लेकिन दरवाज़ा खोलने के बाद जब भी कोई आए तो उन्हें अच्छा फील हो, पॉजिटिव फील हो, इसीलिए जो सामने वाली वॉल है उस पर ये मैंने किया है। एंड ऑफ कोर्स प्लांट तो मुझे पसंद है ही, तो उसके नीचे फिर से पाम ट्री लगाया है। और आप देख सकते हैं मेरा छोटा बिल्ला यहाँ पे है। ये जिंजर बहुत शाय है, कोई नया आया तो उसके सामने आता नहीं है, लेकिन यहाँ पे छुपा बैठा है आपसे मिलने। ये देखिए, ये मेरा जिंजू। हाय, म्याऊ बोल, म्याऊ म्याऊ। छुपा बैठा है, ये नहीं मिलता है किसी से भी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे घर में अगर आप आओगे तो आपको बस ग्रीनरी, फ्लावर्स, प्लांट्स वही दिखेंगे। तो यहाँ पे भी मैंने प्लांट्स ही लगाए हुए हैं। बहुत अलग अलग तरह के आपको मिलेंगे। ये गेस्ट बेडरूम है, लेकिन हम लोग हमारे लिए भी यूज़ कर रहे हैं। जब गेस्ट आते हैं तो इस रूम में रहते हैं, तो उनके लिए बस टीवी भी है, सब कुछ हमने रखा हुआ है। कोई आया घर में मेहमान तो उनके रहने के लिए एक स्पेस है। हाँ, ये देखिए फिर से प्लांट।
और एक लास्ट रूम है, आइए दिखाती हूँ। ये है हमारी एक रूम, ऐसी ही रखी हुई है। सोफ़ा ही रखा है इसमें, अभी तक बेड वगैरह बनाया नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे कुछ एलिगेंट लुक देने की कोशिश ज़रूर की है। ऐसे ना मेरे पास एक क्रिसमस ट्री भी था, और जो बहुत हाइटेड हो गया था, मतलब इससे ऊपर हो गया था। घर के हर कमरे की सैर तो हो गई, अब बारी है उस जगह पर जाने की जहाँ पर सेहत बसती है, यानी कि रसोई घर, जहाँ पर आज मीनल अपने हाथों से गर्मा गर्म खाना बनाएंगी। वैसे घर का ये कॉर्नर इनका सेकंड फेवरेट है। ये है हमारा डाइनिंग एरिया, जहाँ पे हम पूरी फैमिली बैठ के खाना खाते हैं, और ये भी मैंने खूबसूरती से सजाया है। यहाँ पे एक पीस है जिसमें ये मोमबत्ती हम लोग रख सकते हैं, ये पूरा मैं लाइट कर देती हूँ जब चाहिए। उसके सामने देखा जाए तो फिर से मेरे गणेश जी ही है, लेकिन ये बनाया हुआ है, मेरी दीदी ने मुझे बना के दिया था ये खास पीस। ये जो है पूरा लकड़े का है डाइनिंग टेबल, जो मुझे खास पसंद था। जब हमने इसे लिया था तुरंत उठा के लेके आई थी। और अब मैं आपको मेरा किचन दिखाती हूँ, जहाँ पे हम कुछ बनाएंगे। तो ये है मेरा किचन छोटा सा। यहाँ पे मेरा मंदिर भी है, कॉर्नर में छोटा सा ही है, जहाँ पे मैं रोज़ पूजा करती हूँ। आज मैं डोसा बनाने वाली हूँ। कुछ ऐसे तय नहीं किया था, लेकिन बस जो मन में आया, क्योंकि छुट्टी है ना भाई, तो कुछ छुट्टी जैसा ही बने। पाव भाजी मुझे बहुत बनाना पसंद है, पानी पूरी बहुत पसंद है, जो मैं करती रहती हूँ। अभी सेट पे भी जब मेरा बर्थडे था तब मैंने पानी पूरी की पार्टी दी थी सबको। चाट बहुत पसंद है, और अगर देखा जाए तो बिरयानी बना लेती हूँ। कुछ भी चीज़, कुछ भी डिश अगर आप चाहो मैं बना के दे देती हूँ। तो सोल कढ़ी मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, और क्या महाराष्ट्रियन डिशेस लगभग पूरी आती है मुझे, सब बना लेती हूँ। तो मेरा डोसा रेडी है, इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। और मैंने इसके लिए ये मैंने कोकोनट चटनी बनाई है, जिसमें मिर्च है, धनिया है। आज मैंने स्पेशली हमारे यहाँ पे अनंत हलवाई करके एक हलवाई है बहुत पुराने, जिनसे मैंने ये अंगूर रबड़ी मंगवाई है। और एक है जो मेरे बेटे को बहुत पसंद है, ये सैंडविच ढोकला है, और उसे बहुत पसंद है ये खाना, इसलिए आज ये भी उसके लिए लेके आई हूँ। कैसे हुआ है? अच्छा। क्रिस्पी था और थोड़ा सा चटपटा भी था, टेस्ट आ गया पूरा। तो मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ, मेरा ही खाना। नाइस, इट्स नाइस। भाई वाकई
आज तो मीनल ने अपने पूरे परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। जमकर बच्चों के साथ खेली कूदी, घर के हर कोने में जमकर प्यार भी बरसाया और तो और अपने हाथों से स्वादिष्ट खाना बनाकर अपने दिल के टुकड़ों को खिलाया। और ऐसे आज का दिन इन्होंने अपना खास बनाया, वो भी सास बहू और बेटियां संग। सास बहू और बेटिया को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप ऐसे ही मेरा शो भी देखते रहिए वसुधा। सारी का कैरेक्टर आपको पसंद है और बहुत सारे कमेंट्स में मुझे आते हैं कि आपके लिए हम शो देखते हैं, आप नेगेटिव है लेकिन फिर भी आपको देखना अच्छा लगता है, आप आते हैं तो हम टीवी से हटते नहीं हैं, चैनल चेंज नहीं होता है। तो ये बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिलती है। मिक्स ओपिनियन भी होते हैं कि आप कितना सताते हो वसुधा को, बस इतना मत सताइए, लेकिन आप बहुत क्यूट हो। तो ये जो मिक्स मुझे मिलता है, हेड भी मिलता है और प्यार भी उतना ही मिलता है। इस सारी चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस देखती रहिए वसुधा और सारिका को प्यार करते रहिए ऐसे ही। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट का पैगाम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है। आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमारे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट। और नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए रोज़ाना एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।